इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी इवेंट के दौरान अफरा तफरी, खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए नाराज फैंस ने की तोड़फोड़। छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने 5,50,000 का माल किया बरामद। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया श्रमदान, सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोले हर क्षेत्र में हुआ है विकास। दिल्ली में कांग्रेस की रैली, भक्त चरण दास ने वोट चोरी और एसआईआर को बताया गंभीर मुद्दा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब नाराज फैंस ने खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की कमी से दर्शकों ने नाराजगी देखी गई। हालात बिगड़ने के बाद स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को सॉल्ट लेक स्टेडियम से रवाना होना पड़ा। इस घटना ने आयोजन व्यवस्था और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम का शो सुपरहिट रहा। मेसी करीब 1 घंटे के लिए मैदान में रहे। बता दें, कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब नाराज फैंस ने खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वीआईपी लोगों के लिए तो सभी सुविधाएं होती है, लेकिन आम जनता की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि लियोनेल मेसी पूरी दुनिया के आदर्श हैं और ऐसे आयोजन में इस तरह की अव्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आत्मनिरीक्षण करने की अपील करते हुए कहा कि बंगाल में रोजाना मासूम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, थोड़ा दिन पहले आपको मालूम है असम की बहुत ही एक बड़ी आर्टिस्ट और हमारे सबका दिलों में जो बसते थे जुबिन गर्ग, उनका निधन हुए थे। गुवाहाटी में 10 लाख लोग तीनों दिन रास्ता में थे और लेकिन एक भी घटना नहीं हुए। थोड़ा दिन ही पहले हमारा गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुए, पोस्ट मेलोन गए थे, 50,000 लोग इकट्ठा हुए, फंक्शन देखे, कुछ नहीं हुए। महाराष्ट्र में भी वोमेन क्रिकेट का फाइनल हुए और बड़ी बड़ी क्रिकेट मैचेस हो रहा है, कहीं में भी कुछ नहीं हुए। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसा एक स्टेट है जहां कुछ भी प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। वीआईपी कल्चर एक्सट्रीम लेवल में है और वीआईपी का परिवारजनों के लिए सब कुछ किया जाता है। मेरा लगता है कि टोटल लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, वीआईपी कल्चर एट इट्स क्लाइमैक्स। बंगाल को, वेस्ट बंगाल का स्थिति देश के लिए एक चिंता का विषय हो चुका है। मेसी एक एक हिसाब से हमारा देश का नहीं है, पूरा ग्लोब का आइकॉन है। सारे लोग आज, शायद विश्व का लोग आज चिंतित है मेसी का हेल्थ के लिए, मेसी के वेलबींग के लिए चिंतित है। मेरा लगता है कि ममता दीदी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमेशा ब्रेवेडो दिखा के, हमेशा सब कुछ
आप नहीं कुछ नहीं हुए, आरसी कर मेडिकल कॉलेज में हुए, उन्होंने इनकार किया, कुछ नहीं हुए। बंगाल में डेली अत्याचार होते हैं इनोसेंट का ऊपर, आप डिनाई करते हैं। आज मेसी का मामला भी आप डिनाई करो, तो स्टेट कहां से कहां तक जाएगा, ये चिंता का विषय है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के जुड़े कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष का बयान सामने आया है। कुणाल घोष ने कहा कि मेसी को लेकर जो कुछ भी सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस इस घटना की कड़ी निंदा करती है और वे स्वयं भी इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेसी को इस तरह घेर रखा था जिससे असली फुटबॉलर प्रेमी जिन्होंने भारी कीमत पर टिकट खरीदे थे वे मेसी को ठीक से देख ही नहीं पाए। देखिए, ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान क्लब, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, मैं भी इसको कंडेम कर रहा हूं। कुछ लोग मेसी के सामने पास में पूरा बीच में रख के ऐसे गार्ड करके रखा, जो गैलरी से जो सपोर्टर्स है, मेसी लवर्स है, फुटबॉल लवर्स है, बहुत ऊंचे प्राइस से टिकट खरीदा है, वो लोग डिप्राइव्ड हो गया। और इस कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर जो ये किया, उसका नतीजा जो फुटबॉल फैंस को जो इमोशन था उसका आउटबर्स्ट हो गया। इसीलिए वो पानी का बोतल से शुरू होकर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ये जो सेंटिमेंट है फुटबॉल फैंस का, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान क्लब उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम ये हमारा फेवरेट स्टेडियम है और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो डैमेज हो रहा है। और इसके बारे में अभी भालचर पॉलिटिक्स ऑफ भालचर, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है। ये कलकत्ता को बदनाम करने के लिए पहले तो एक अनफॉर्चुनेट घटना तो हो ही गया, लेकिन आपका जो ये जोश है, आपका जो क्षोभ है, आप गुस्से में आकर जो कर रहे हैं, उससे कुछ भालचर जो पॉलिटिक्स ऑफ भालचर करते हैं, कुछ वो लोग अभी घुस गए हैं। वो कलकत्ता को बदनाम करने का, वो कुछ इधर उधर क्वेश्चन उठाने का, मैलाइन करने का, ये सब शुरू कर दिया है। आप थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये जो स्पोर्ट्स का एक इवेंट का जो एक घटना है उसका बुरी तरह उसका इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है कुछ लोग। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। वो जो प्राइवेट जो लोग हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजर है, जो एजेंट है, इरेस्पॉन्सिबल है, उसका खिलाफ तो लीगल कार्रवाई होना चाहिए। रुपया बिजनेस, मेसी को लेकर सिर्फ बिजनेस होता है। इतने करोड़ फैंस है, बंगाल में है, इंडिया में है, कलकत्ता में है, ये क्या किया उन्होंने? ये तो प्राइवेट पार्टी का ये प्रोग्राम था, तो वो क्या रिक्विजिशन दिया था, उसका क्या प्लानिंग था, मेसी का एजेंट लोगों से उनका क्या बातचीत हुआ था, गवर्नमेंट से कितना कॉपरेशन वो मांगे थे। तो ये तो वो प्राइवेट एजेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है सबको। तो हम ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो फुटबॉल फैंस है, जो मिस किया मेसी को, आपका जो सेंटिमेंट है, गुस्सा है, दुख है, ये तो होना ही था, ये नॉर्मल है। लेकिन गुस्से में आप जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा दूसरे कोई लोग ले रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आप कृपा करके ये कंसीडर कीजिए।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने दिन के समय घरों में चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5,50,000 रुपए के सोना चांदी के जेवर बरामद किए हैं। यह घटना 21 अप्रैल 2025 की है, जब इमली खेड़ा निवासी अरविंद सरियाम घर में ताला लगाकर बाहर गए थे। शाम को लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला और अलमारी के लॉक टूटे हुए थे तथा अंदर रखे सोना चांदी के जेवर चोरी हो चुके थे। रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। दरअसल पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को आरोपियों न्यायालय में पेश किया है, जबकि शिवा नेताम के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की, जिसमें 3 संदिग्ध दिखाई दिए। जांच के दौरान एक आरोपी पहले से ही चोरी के मामलों में जिला जेल सूरजपुर में बंद था। जेल में पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने चाचा और साथी के साथ मिलकर अलमारी व कूलर सुधारने के बहाने दिन में चोरी करना स्वीकार किया। इस सफल कार्रवाई में कोतवाली पुलिस व साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई है। ये छिंदवाड़ा जिले में कुछ समय से दिन के समय में कुछ चोरियां होने की वारदातें हुई थी और ऐसी घटनाओं पे के जो संबंधित बदमाश और आरोपीगण हैं उनकी पतारसी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें कोतवाली के थाना क्षेत्र में एक अप्रैल महीने में 22 तारीख को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी अरविंद पिता सुरेश सरियाम के द्वारा कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है 21 तारीख को उनका एग्जाम का पेपर दिलवाने गए थे और लौट के आए तो उनके घर के ताले तोड़ करके कुछ बदमाश लोग उनके सोने चांदी का सामान और कई सारी चीजें चुरा के ले गए हैं। इस सूचना को जब वेरीफाई करने के लिए और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अग्रसर हुई तो इसमें कुछ हमें लोकल में फुटेज मिले और कुछ हमें टेक्निकल एविडेंस भी मिला। तो इसको डेवलप पिछले काफ़ी समय से हमारी जो लोकल की छिंदवाड़ा पुलिस के कोतवाली के थाना प्रभारी हैं कर रहे थे और इस पे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शिवा नेताम नाम का एक बदमाश है जो कि इस छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जेल में किसी मामले में बंद है और इसका जो है इस वारदात में हाथ होना पता चला है। इस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा और सूरज से संपर्क करके उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसने अपने 2 अन्य साथियों रमेश जो कि निवासी शहडोल का है और जो है शंकर जो कि बालाघाट का रहने वाला है, इनके साथ में अंजाम दिया है और जो इन्होंने ये घटना की है इसके जो दोनों ये साथी हैं इन साथियों को हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ करके और करीब 5.5 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसका जो मुख्य रूप से सरगना है जो नेताम वर्तमान में शिवा नेताम सूरजपुर जेल में बंद है, इसको अभी हमारे द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर ला करके और पूछताछ की जाएगी। संभव है कि इनके द्वारा छिंदवाड़ा या इसके आसपास के कस्बों में और भी अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया हो और इसको हम प्रोडक्शन वारंट पे ला करके पूछताछ करने के बाद प्रयास करेंगे कि अन्य इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं या अन्य पड़ोसी जिलों में हुई हैं उसमें हम इनका जो है भूमिका पता करके और आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हरियाणा के शहजाद क्षेत्र में गांव कुराली में फूले अंबेडकर प्रचार समिति कुराली द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संत समाज के लोगों ने भाग लेकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव कुमार बिलासपुर ने की, जिन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। दरअसल हरियाणा के शाहजहांपुर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास के स्कूलों के कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़े। फूले अंबेडकर प्रचार समिति के प्रधान सुनील कुमार ने संस्था द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में उपस्थित संत समाज ने शिक्षित और स्वस्थ समाज निर्माण का आह्वान किया। वहीं मुख्य अतिथि रविंद्र मोहन ने ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को अपनाकर शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ और नशा मुक्त समाज की स्थापना पर जोर दिया। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया कुराली के अंदर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज का जो हमारा फंक्शन है बाबा साहब को समर्पित
फूले एंड अम्बेडकर प्रचार समिति की ओर से बाबा साहब की 69वीं उनका परिनिर्वाण दिवस हमने मनाने का कार्य किया है, जिसमें हमने समाज को, जितने भी हमारा समाज था, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो बैकवर्ड समाज था, उनको हमने ये एहसास कराया कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें कैसे अपराइट करना है, उसको कैसे हमें समाज के बीच में लाके जाना है। और हमारे चाहे बच्चे छोटे बच्चे हैं, हमारे LKG से लेके 3 तक के बच्चे हैं, चाहे हमारे प्लस के बच्चे हैं, BA तक के बच्चे हैं, उनको बाबा साहब के बारे में हमने अपराइट करने की बात की है, ताकि उस बाबा साहब की आइडियोलॉजी को पढ़े और बुद्ध की आइडियोलॉजी को पढ़े। तमाम ऐसे महापुरुष, जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर चिंगारी पैदा करने की बात की, एक प्रोफेशनल की बात की, समानता की बात की। क्या ये कार्यक्रम पहला है या इसके अलावा कभी और भी कहीं किया गया है? हाँ जी सर, ये हमारा यानी छठा फंक्शन है हमारा, 6 माह फंक्शन है हमारा। हर साल हमारा एनुअल फंक्शन होता है, यानी छठा फंक्शन है हमारा। तो लगभग यहाँ पे जो बच्चे बुलाए गए हैं, शिक्षा को लेकर बुलाए हैं या आप लोग का कोई और उद्देश्य भी होता है? हमारे पास सिर्फ ओनली हमारे पास जो हमारा फोकस रहता है फुले अम्बेडकर प्रचार समिति की ओर से, हमारा सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक होता है। ओनली इस पर हमारा फोकस होता है। हमारे समाज की जो इफेक्ट समाज है, उसको हमें कैसे, जो अबाइड समाज है, उसको हमें कैसे जोड़ना है। जो एजुकेशन से जो बच्चे हमारे जो असहाय बच्चे हैं, उनकी हम अपनी सेल की ओर से उनकी हेल्प करते हैं। जो बुक्स है, किताबें है, ड्रेस है, जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती, उस पर हम काम करते हैं। तो ये सरकारी स्कूल में देते हैं, प्राइवेट स्कूल में देते हैं? इसमें हमारे पास जैसे भी हम एनालाइज करते हैं, बच्चों में जाके स्कूल में जाते हैं, हमारे उस पर सर्वे निकाल लेते हैं। फिर जो बच्चे असहाय बच्चे हैं, और वैसे भी मेरे पास कॉल आ जाती है भी किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी हेल्प करने की बात होती है, तो मैं अपनी सेल की ओर से तमाम जितने भी हमारे साथ टीम के साथी काम करते हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि इस बच्चे की हेल्प करनी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इसे लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और SIR देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में सरकार और नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अब यह तय किया जा रहा है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह अधिकार किसने दिया है और कहाँ की जनता ने यह अधिकार अपने हित और भलाई के लिए दिया है, ना कि उनके अधिकार छीनने के लिए। ओडिशा के पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद माकिम द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भक्त चरण दास ने कहा कि जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्हें भाजपा में ही चले जाना चाहिए। वोट चोर SIR बहुत प्रमुख चीज है। आप देख लीजिए, ये लोकतंत्र है ना, हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल बोलते हैं ना। हमारी संविधान क्या कहता है? हम कैसे वोट में सरकार चुनते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा विधायक या MP कैसे चुने जाते हैं? लोग चुनते हैं। अभी आप चुन रहे हो कौन वोट देगा नहीं देगा, ये हक आपको किसने दिया? ये हक आपको जनता ने चुना है उनकी भलाई के लिए, उनके अधिकार को सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए और संविधान को प्रतिपालन करने के लिए। आपको जनता ने यह नहीं दिया कि उनके अधिकार आप छीन लो। लेकिन सवाल ये उठता है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में आप PCC उड़ीसा है, कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखने या दिखाने की कोशिश कर रही है, इस बीच मोहम्मद मोकीम एक चिट्ठी लिख देते हैं, सवाल उठाते हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वैसे लोग बीजेपी को चले जाना चाहिए। जब देश में जब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात चल रहा था, राहुल गांधी जी ने कड़ी मेहनत करके कांग्रेस को बनाया। 99 MP हाउस में है। आदरणीय खड़गे जी जिस जर्नी से वो गुजरे हैं, जो यात्रा वो बचपन से लेकर के आज तक किए हैं, ईमानदारी, समर्पण, संघर्ष ही संघर्ष जीवन भर, उनके एक 0.1% भी ऐसे लोग नहीं गुजरे होंगे उस तहत। उनका क्या अधिकार है जो इस उम्र में भी इतना मेहनत कर रहे हैं? कल सुबह 7 बजे से लेके महाराष्ट्र में 3-4 प्रोग्राम करके दिल्ली आके शाम को हम लोगों को जो दलित लीडर्स आए थे पूरे इंडिया के, उनको एड्रेस किए हैं। ऐसे होल्ड टाइमर पॉलिटिशियन, जीवन भर होल्ड टाइमर रहे हैं पार्टी के लिए। उनके मार्गदर्शन, उनकी मेहनत कोई नौजवान नहीं कर सकता। मैं बिहार में मंदार पर्वत पर रैली किया था, वहां से पैदल यात्रा शुरू किया था। हार्ट ऑपरेशन होके 4 दिन हुआ था, तो चले गए। कौन लोग बात कर रहे हैं कि 83 इयर्स हो गया? उम्र नहीं काम करता, आदमी का हौसला। आज भी मैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल रोज चल सकता हूं।
वो लोग चल सकते हैं मेरे साथ 5 किलोमीटर। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को उनकी सरकार के शपथ ग्रहण के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए हैं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। दरअसल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार स्वच्छता के अपने महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में सहयोग करने की अपील की और कहा कि जन भागीदारी से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है। उत्सव इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। यह जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो, मित्रों हम सभी का दायित्व बनता है उसको संरक्षित भी करें और उसको स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखने में पूरा साथ हमारा। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।